नमस्कार। अगर आप अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये ऑनलाइन कैसे होगा, तो फिक्र मत कीजिए। आज हम इसका पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पैन कार्ड बन भी सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रोसेस काफ़ी आसान है और आप इसे घर बैठे बैठे ही पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत करनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे एप्लीकेशन टाइप में आपको फॉर्म 49A चुनना है, जो कि नए पैन कार्ड के लिए होता है, और कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने बच्चे की बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे नाम, जन्म की तारीख वगैरह। जैसे ही आप ये डिटेल्स सबमिट करेंगे ना, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आएगा। देखिए, इस नंबर को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख लें, क्योंकि अगर कभी फॉर्म बीच में बंद हो गया तो इसी नंबर से आप वापस वहीं से शुरू कर पाएंगे। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के ऑप्शन में आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वाला ऑप्शन ही चुनना है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनर के केस में ना आधार वाला ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके पोस्ट से भेजने पड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक छोटी सी फीस भी है। आपको सिर्फ 107 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहला हिस्सा तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म भरते समय किन किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये पैन कार्ड एक बच्चे का है, तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। ये बच्चे के माता पिता या कोई गार्डियन हो सकते हैं, जो बच्चे की तरफ से एप्लीकेशन पर साइन करेंगे और जिनकी डिटेल्स भी फॉर्म में भरी जाएंगी। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट है। फॉर्म में नाम, डिटेल्स और फोटो, ये सब तो बच्चे का ही लगेगा। लेकिन जहां भी साइन करने की जगह होगी, वहां बच्चे के साइन नहीं होंगे। साइन कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि माता पिता या गार्जियन। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्म में कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम चुनना है, एड्रेस के लिए रेजिडेंस चुनना है, और फिर रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स वाले ऑप्शन को येस करके जो भी पेरेंट या गार्डियन है उनका नाम और पता बिल्कुल सही सही भर देना है। बहुत से लोग एओ कोड को लेकर परेशान हो जाते हैं, पर आपको होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा। बस इंडियन सिटीजन पर क्लिक करिए, अपना राज्य और शहर चुनिए और आपके एरिया का एओ कोड आपके सामने आ जाएगा। बस उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म लगभग भर चुका है। अब हम ऑनलाइन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट और फाइनल सबमिशन। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सबसे आसान तरीका यह है कि आप आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इन तीनों के लिए सिर्फ अपने बच्चे का आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही डॉक्यूमेंट से आपका सारा काम हो जाएगा। अब आता है डिक्लेरेशन का सेक्शन। यहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन चुनना है, और जैसे ही आप इसे चुनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव का नाम आपने पहले भरा था वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। बस अब ऑनलाइन प्रोसेस खत्म होने ही वाला है। आपको अपने आधार कार्ड के पहले 8 अंक डालने हैं। एक बार पूरे फॉर्म को ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक कर लेना है। फिर 107 रुपये की पेमेंट करनी है और आखिर में आधार से ऑथेंटिकेट करना है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, आपका भरा हुआ फॉर्म एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इस फाइल को खोलने के लिए एक पासवर्ड लगेगा, और वो पासवर्ड है आपके बच्चे की जन्मतिथि। फॉर्मेट रहेगा DDMMYY, मतलब पहले दिन, फिर महीना और फिर साल। तो लीजिए, ऑनलाइन काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी ऑफलाइन स्टेप्स पर, यानी फॉर्म को प्रिंट करना और उसे पोस्ट करना। ये चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, तो उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड किया था उसका प्रिंट निकालिए। फिर उस पे बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। अब आती है साइन की बारी। पेरेंट या गार्डियन को 3 जगह साइन करना है। कहाँ कहाँ? एक साइन पहली फोटो के ठीक नीचे, दूसरा साइन फोटो के ऊपर से क्रॉस करते हुए आधा फोटो पर और आधा फॉर्म पर, और तीसरा साइन होगा आखिरी पेज पर। इसके साथ बच्चे के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगानी है जिस पर पेरेंट का साइन हो, और इन सबको लिफाफे में डालकर दिए गए पते पर पोस्ट कर देना है। और ये रहा वो पता जहां आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पुणे में NSDL का ऑफिस है। तो ये था अपने बच्चे का पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको ये काम इतने अच्छे से समझ आ गया है कि आप दूसरों के लिए भी ये सेवा शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक और खास जानकारी है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।